मैं हूं श्री कृष्ण, तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। मैंने ये संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा है। इसे अंत तक जरूर सुनना और राधे राधे जरूर लिखना। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे हर उस मौन आंसू का साक्षी जिसे तुम दुनिया से छुपा कर बहाते हो। आज जब सारा संसार जन्माष्टमी मना रहा है, दीपों से घर जगमगा रहे हैं, मुरली की धुन से आंगन गूंज रहे हैं, तब मैं उन सब से अलग बस एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे भीतर एक ऐसा खालीपन है जिसे ना रिश्ते भर पा रहे हैं, ना ही वो मुस्कान जो तुम रोज आईने में खुद को दिखाते हो। पर सुनो, जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो, जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो बस एक बार अपने भीतर झलको और देखो, मैं वही तो हूं, शांत, धैर्यवान, तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ। जैसे मैंने अर्जुन को गीता सुनाई रणभूमि में, वैसे ही आज मैं तुम्हें जीवन का सार देना चाहता हूं। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं, मेहनत रंग नहीं ला रही और भगवान शायद खामोश हैं, तुम्हारी पुकार सुन ही नहीं रहे। पर क्या तुमने ध्यान से देखा, जब तुम गिरते हो तो गिरते नहीं, कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थाम लेता है। वही तो हूं मैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब भी तुम्हारे भीतर कोई कहता है, हिम्मत मत हारना, वो भी मैं ही हूं। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम अकेले नहीं हो और ना कभी रहोगे। जब संसार तुमसे मुंह मोड़ ले, तब मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। जब मन हार मान ले, तब मेरी वाणी तुम्हारे भीतर गूंजेगी और कहेगी कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। और जो मेरा सबसे प्रिय होता है, उसे मैं संसार की हर आंधी, हर दुख, हर हार से लड़ने की शक्ति देता हूँ। आज जन्माष्टमी है। जब भी कोई भक्त अपने टूटे हुए मन से मुझे पुकारता है, जब कोई बिना दिखावे के सिर्फ प्रेम से कह देता है, जय श्री कृष्ण, तो मैं उसकी पुकार अवश्य सुनता हूँ। अगर तुम्हारा मन अभी कुछ महसूस कर रहा है, तो उसे रोकना मत और खुलकर अपनी बात मुझसे कह देना, क्योंकि याद रखो, मैं वही हूँ जो यशोदा की गोद में खेलता है और अर्जुन के रथ का सारथी भी बनता है। जब तुम हार मान लेते हो, तभी तो मैं आता हूँ, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाने, तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत करने। और अब जब ये शब्द तुम्हारे मन तक पहुंचे हैं, तो समझ लो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये तुम्हारे कान्हा का संदेश था, केवल तुम्हारे लिए। अब अपनी मनोकामना मन में सोचकर प्रेम से लिखो, जय श्री कृष्ण, और इस संदेश को लाइक करके अपने किसी प्रिय के साथ शेयर करो।